वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है एंगल। ये जो टॉपिक है सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी क्लास में 5 में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में जो है यूज होता है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एंगल के बारे में। एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। आइए हम लोग कोण के बारे में पढ़ते हैं। आखिर हम लोग एंगल किसको बोलते हैं? एंगल क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग टू रेस। मान लीजिए कोई लाइन मान ली ओ ए और ओ बी, दोनों मान सकते हैं दो लाइन। ये क्या होता है? दोनों एक ही पॉइंट पर एंड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। मतलब टू रेस ओ ए एंड ओ बी है ना, हैविंग ए कॉमन पॉइंट जो होता है, जहां एंड होता है, उसी को लोग बोलते हैं क्या चीज? एंगल। इसे देखिए हम लोग यहां लिख रहे हैं एंगल के बारे में। एंगल देखिए यहां एंगल बना रहे हैं वैसे करके, इसका नाम दे देंगे हम लोग। देखिए टू रेज है, दो। हम लोग क्या किए? टू रेज लिख दिए हम लोग हैं। क्या क्या नाम दे दें? इसको लिखते हैं ओ, इसको लिख दे ए, इधर लिख दे इसको बी। बोलिए एक आया लाइन ओ ए और एक आया ओ बी। देखिए दोनों का एंड पॉइंट कौन है? दोनों का जो एंड पॉइंट है ओ है। इसका एंगल क्या बन गया? हम लोग बोल सकते हैं ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। ध्यान रखना है कि बीच में होगा, क्योंकि ये एंगल है, यही एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल बन रहा है। हम लोग क्या सीखे हम लोग कि टू रेस ओ ए एंड ओ बी हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। ओ ए ओ बी दोनों कॉमन एंड पॉइंट क्या है? ओ ए का एंड पॉइंट देखिए ऊपर जा रहा है और इसका ओ बी का एंड पॉइंट कहां जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है। दोनों देखिए कॉमन है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? जो एंगल बनेगा ऊपर पॉइंट, तो क्या कहलाएगा? हमारा एंगल कहलाता है जो बनेगा ऊपर। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ए ओ बी। आपको समझ में आ गया एंगल मतलब कोण किसको बोलते हैं? जब दो रेखा हो और दोनों का एंड पॉइंट क्या है? एक ही पॉइंट पर कॉमन पॉइंट क्या है? ओ है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का कॉमन पॉइंट, इसलिए क्या बनेगा? इसी को बोलेंगे एंगल, बनेंगे कोण बनेंगे, इसलिए ए ओ बी। यही हो गया हमारा एंगल। अब आइए काइंड्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल कितने तरह के होते हैं? तो शुरुआत करते हैं हम लोग हैं नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पहले हम लिख लेते हैं काइंड्स ऑफ एंगल। काइंड्स ऑफ एंगल, शुरुआत करते हैं काइंड्स ऑफ एंगल। इसमें शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है? सबसे पहले लिख सकते हैं हम लोग राइट एंगल। राइट एंगल इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। हिंदी में बोलते हैं हम लोग हैं समकोण। अब राइट एंगल किसको हम लोग बोलते हैं? और आपको ये जानना है राइट एंगल किसको कहा जाता है? राइट एंगल तो राइट एंगल मतलब समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। कोई भी एंगल जो है इसको मेजर करेंगे 90 डिग्री पर, वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। उसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज? राइट एंगल। लिख सकते हैं। देखिए एंगल क्या होता है? 90 डिग्री कैसे बनेगा? देखिए 90 डिग्री सीधा होता है लाइन, है ना, सीधा लाइन खींच दीजिए, यहाँ ओ कर दीजिए, यहाँ ए और यहाँ पर बी। अब से स्ट्रेट लाइन को देखिए यहाँ पर, है ना, सीधा लाइन हो गया ये, तो नाम दे दीजिए। ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशियल किसको बोलते हैं लोग हैं? तो लिख सकते हैं हम लोग हैं कि एन एंगल whose measure क्योंकि मापना हुआ है, तो मापे कितना आएगा? whose measure is 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा? उसको लोग बोलते हैं ए राइट एंगल। उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। समझ में आ गया?
क्या हम बोले, हम लोग क्या लिखे हम लोग कि एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। वैसा एंगल जिसको हम मापेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा ना, 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्या कहलाएगा हमारा, समकोण कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। इस तरह से देखिए समझिए। अब हम लोग अब देखेंगे नंबर 2 इसका दूसरा एंगल क्या है, काइंड ऑफ में हम लोग इसको सब इरेज कर लेते हैं, हम लोग शुरू मिटा लेते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग नंबर 2 चलते हैं। काइंड ऑफ एंगल नंबर 2 में क्या होगा, तो नंबर 2 लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। नंबर 1 लिखे थे हम लोग, अब नंबर 2 एक्यूट एंगल लिखेंगे ना, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। अब बोलेंगे न्यून कोण किसको बोलते हैं हम लोग, तो एक्यूट एंगल लोग किसको कहते हैं, न्यून कोण किसको कहते हैं हम लोग। तो ले गए एन एंगल हुज मेजर इज, जो है क्या होगा 0 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब उसमें बोल सकते हैं मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। वैसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, वैसे कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो आप उसे बोल सकते हैं 0 से बढ़कर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, लेकिन 90 नहीं होना, क्योंकि वह क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोले हैं कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल। न्यून कोण कहलाता है वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वैसे एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। आइए इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, हैं एन एंगल whose measure, an angle whose measure is more than 0 डिग्री, 0 इसका आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, बट लेस देन कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ध्यान दीजिए इस पर, क्या बोले हम लोग यहां पर है 0 डिग्री, बोले मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो क्या कहलाएगा हमारा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। थोड़ा एग्जाम्पल कुछ भी सकते हैं, क्या लिखते हैं एग्जाम्पल में, मान लीजिए लिख सकते हैं लोग, जिसे बोलो 10 डिग्री, 20, 35, 45, फिर से तुम लोग क्या 75, 85। तो ध्यान देना हम लोग है 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम कोई भी एंगल बना सकते हैं, तो मान लीजिए हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, लिख लेते हैं 60 डिग्री के बारे में लिख लेते हैं, तो एंगल बना देते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री कर देते हैं। 0 यहाँ लिख दिया, वो लिख दिए, यहाँ करते हैं ए, यहाँ करते हैं बी, इसको लिख देते हैं 60 डिग्री। ये कौन सा एंगल कहलाएगा, ये जो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं हम लोग, समझ आ गया आप लोग को, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब वैसा एंगल जिसका माप जो है
0 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, वो एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। इसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं 0 डिग्री से ऊपर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89 तक ले सकते हैं हम लोग। जो भी एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, वो एंगल हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल कहलाएगा, मतलब न्यून कोण कहलाएगा। इसको देखिए और समझिए, फिर बताते हैं थर्ड टॉपिक और लोग बताते हैं। इसको आप लोग देख लिए, अब इसको रेस करते हैं, बताते हैं थर्ड टॉपिक क्या है। एक एक वन बाय वन रेस करना है ना, इसको आप लोग देखिए और समझिए। चलिए अब चलते हैं तीसरा पॉइंट, चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, आइए तीसरा, काइंड्स ऑफ एंगल में तीसरा मॉडल लिखते हैं, थर्ड में लिखते हैं हम लोग है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं लोग अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये अधिक कोण क्या है, किसको बोलते हैं अधिक कोण, बोला अधिक कोण आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है ये ऑब्ट्यूज एंगल, अब वो जानना ये होगा कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा है, बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। बोल सकते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ समझो हम लोग, वैसा एंगल जिसके माप जो है 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, वैसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, हिंदी बोलते हैं अधिक कोण। अब क्या हो सकता है, 90 से ज्यादा हो सकता है 100 डिग्री, 110, 120 डिग्री, 150, 160, 170, 179 तक लिख सकते हैं हम लोग। ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। आइए अब इसको डिफाइन करके लिखते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं एन एंगल, एन एंगल whose measure an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called on obtuse angle, obtuse एंगल, मतलब वैसा एंगल जिसकी माप जो है 90 डिग्री से कम चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120, 150, 170 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, कोई भी जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम बना सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एग्जांपल में लिखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, यहाँ लिखते हैं ओ, यहाँ ए, इसको बना देते हैं कितना डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, तो देख लीजिए 120 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो हम लोगों ने सीख लिया, क्या सीखा हम लोगों ने, हम लोग ये सीखे ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, किसको बोलते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री,
जिसका माप क्या हो, मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब वैसा एंगल जिसकी माप क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वैसे एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, देखिए इसको, फिर बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसको बढ़िया से लिखिए, समझिए इसको। अब हम लोग बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं हम लोग। अब चल रहे हैं नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं 4 पॉइंट में क्या है, चौथा क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सभी क्लास के लिए, सभी क्लास में यूज होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में चलता है। सभी क्लास के स्टूडेंटों के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जानना चाहिए। अगर लोग नहीं जानेंगे, ज्योमेट्री पोर्शन जो है हम लोग अधूरा रह जाएगा, हम लोग पढ़े समझ में नहीं आ पाए, इसलिए हम लोग जानना चाहिए। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, चलते हैं नंबर 4 में है, इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। बोलिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल क्या है, इसको हम बोल सकते हैं रिजु कोण, हिंदी बोलते हैं रिजु कोण ना, रिजु कोण, या इसको लोग बोल सकते हैं सीधा रेखाएं बोलते हैं लोग, सीधा कोण ना, तो लिखते हैं रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। वो लोग संपूरक कोण भी बोलते हैं, है ना, संपूरक कोण। आइए अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या है, तो एन एंगल whose measure an angle whose measure is 180 डिग्री, देखिए जिसका माप कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने क्या लिखा, किसको बोलते हैं लोग स्ट्रेट एंगल, तो लिखे हम लोग एन एंगल whose measure is 180 degree is called a straight angle। वैसा एंगल जो सीधा लाइन में बना, सीधा वाला, उसी को लोग बोलते हैं क्या चीज, स्ट्रेट एंगल। जिसे लोग बना सकते हैं, देखिए ऐसे स्ट्रेट एंगल लिखे बना रहे हैं हम लोग। एग्जांपल में कैसे बनाएंगे, ऐसे लाइन हम लोग, यहाँ पॉइंट दे रहे हैं, सेंटर पॉइंट, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिख रहे हैं ओ, और यहाँ कर दे रहे हैं बी। यहाँ जो एंगल बनेगा ऐसे, यहाँ से पूरा एंगल बन गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको हम बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे हम लोग। ये हो गया स्ट्रेट एंगल, मतलब जिसकी माप क्या हो, वहां पे सीधा लाइन जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, या हम लोग बोलते हैं हम लोग है समपूरक कोण। समझ आ रहा है आप लोग को? देखिए स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, तो एन एंगल whose measure is 180 degree is called a straight angle, है ना। वैसा एंगल जिसकी माप कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण या समपूरक कोण। हम लोग एंगल लिखे बना दिए, यहां से यहां तक पूरा एंगल हो गया, ये हो गया हमारा क्या चीज, स्ट्रेट एंगल। इसको देखिए, नोट कीजिए, फिर बताते हैं आप लोग को। देख लिए आप लोग, उसको इरेज करते हैं। अब बनाते हैं नेक्स्ट एंगल नंबर 5। हम लोग 5 की ओर चलते हैं। इस तरह से आप उसको बाकी 7 बाय 1 इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, हम आप लोग आसान तरीके यूज करने बता रहे हैं,
इसकी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा, किसी भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसका रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे, आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर 5 में है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अभी रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब क्या है ये रिफ्लेक्स एंगल? हम लोग ये जानना होगा, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जानना होगा हम लोग को, है ना? आइए अब चलिए इसको लिखते हैं हम लोग है डिफरेंशन। एन एंगल whose measure is more than 180 degree, but less than 360 degree. 360 degree is called a reflex एंगल। अब हम लोग समझ में आ रहा होगा रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं। हम लोग यही समझ रहे हैं कि एन एंगल whose measure is more than 180 degree, देखिए मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, जिसका माप 180 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। 190 डिग्री, 200, 210, 250, 270, 300, 350, ये क्या है? 180 डिग्री से क्या है? मोर देन है, बट लेस देन कितना? 360 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? रिफ्लेक्स एंगल। लोग बना सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। लोग कैसे बना सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग लाइनिंग को एग्जाम्पल के तौर पे, इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ नाम दीजिए O, यहाँ कर दीजिए A, यहाँ कर दीजिए B, है ना? यहाँ जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? यहाँ रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे ध्यान दीजिएगा, डिग्री उससे नीचे चला गया और ज्यादा आ गया तो 120 आपका क्या आ जाएगा? 200, 210, 230, 250 कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। अब आपको समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिर इसको अरेंज करते हैं हम लोग। अब लास्ट बच गया एंगल जिसका नाम है क्या चीज? कंप्लीट एंगल। इसको देखिए, अब लोग लिखेंगे नंबर 6 पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? कंप्लीट एंगल बनाने जा रहे हैं। इरेज करते हैं तो इसको लिखते हैं, नीचे लाइन चाहते हैं छोड़ दे रहे हैं। इसको आप लोग देखिए, समझिए। अब आइए नंबर 6 में क्या है? कंप्लीट एंगल।